अक्सर लोगों का सपना होता है कि मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूं। बहुत कम यानी 5% लोग ही सफल होते हैं। 95% लोग विफल हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट रात भर किताब से चिपके रहते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट संतोषपूर्ण नहीं होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट 2 से 4 घंटे रोज पढ़ाई कर संतोषपूर्ण रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। कोई व्यक्ति कितनी सालों से कोई काम करता है, फिर भी उस काम में निपुण नहीं होता। लेकिन कुछ लोग थोड़े ही समय में कुशल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? केवल इस पृथ्वी पे 2 से 3% ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी IQ लेवल 200 से 300 के बीच होती है। और जिन इंसान की IQ लेवल ज़्यादा होती है उसकी दिमाग तेज होती है। आखिर क्यों नहीं हर इंसान सफल होता है? अगर सफल होना है तो हमें क्या करना होगा? कैसे करें कि मेरा दिमाग तेज हो और हम आगे बढ़ें और अपने हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें? अगर आगे बढ़ना है, सफलतापूर्वक करना है, तो अपने अंदर आत्मा को जगाना होगा और उस दिमाग को समझना होगा जो जटिल है, जो 3 भागों में बटा हुआ है। हर इंसान का दिमाग 3 पार्टों में बटा होता है: सेरिब्रम और मेडुला, जो कि दिमाग का सबसे बड़ा मस्तिष्क सेरिब्रम होता है। यही बुद्धि, ज्ञान, चतुराई का केंद्र होता है। अब यहाँ चलते हैं कि हम कोई चीज़ याद क्यों नहीं रखते हैं। केवल 2% ही लोग क्यों अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग हैं जो कि केवल 3 से 4 ही % है। ऐसे तो हमारे देश की जनसंख्या 125 करोड़ है, लेकिन 125 करोड़ में देखा जाए तो अच्छे अच्छे पद पे साइंटिस्ट, डॉक्टर, वैज्ञानिक या टीचर बहुत ही कम लोग हैं, जिनकी संख्या 2 से 5%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर लोग विफल हैं, कोई इस काम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने अपने कॉन्शियस माइंड को कम और सब कॉन्शियस माइंड को ज़्यादा यूज किया है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो अपने चेतना समय में करते हैं, यानी कॉन्शियस माइंड से करते हैं। कॉन्शियस माइंड में किया हुआ कार्य वो कार्य होता है जो हम अपने खुले आंखों से, दिमाग से या कोई कार्य को शुरू करते हैं। जब हम कोई नया कार्य शुरू कर रहे होते हैं तो वो सारा कार्य हमारे कॉन्शियस माइंड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। लेकिन जब उसी कार्य को हम बार बार दोहराते हैं, अपने जीवन शैली में प्रतिदिन करते हैं, रोज करते हैं, सप्ताह में 2 बार करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो उस कार्य को हमारे सीधे ऑन सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो बातें या जो हम करते हैं अगर सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है तो उसे में बार बार करने की आवश्यकता नहीं होती। ये मेरा दिमाग अगर हमें तेज होता करता है, अगर जो चीज़ भी हम चाहते हैं उसे हासिल करना है, तो हमें कॉन्शियस माइंड से उसे अनकॉन्शियस यानी सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होगा। जैसे कि यदि हम पहली बार क ख ग घ स्वर्ण वर्णमाला या अल्फ़ाबेट अक्षर पढ़ते हैं तो उसे हम जिंदगी में कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उसे हम बार बार दोहराते हैं और उसे डायरेक्ट सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कारण यही है कि हम अंग्रेजी का लेटर ए से लेकर जेड तक और हिंदी वर्णमाला क ख ग से अंग तक कभी नहीं भूलते हैं। क्यों नहीं भूलते हैं? क्योंकि वो मेरे सब कॉन्शियस माइंड में चला गया है। कुछ विद्यार्थी कहते हैं कि हम पढ़ते हैं और कुछ हम याद ही नहीं रहता है। अगर कोई वस्तु को या कोई कार्य को यदि हम पढ़ाई ही कर रहे हैं, उसमें हमें एकाग्रता चाहिए। एकाग्रता से पढ़ें, किसी भी एक एक अक्षर को बारीकी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, तो वहाँ हमारा सब कॉन्शियस माइंड कार्य कर रहा होता है। लेकिन जैसे हम किसी कार्य को जल्दीबाजी करते हैं और जल्द करते हैं, थोड़े समय के लिए करते हैं, तो वह किया हुआ कार्य हमारा कॉन्शियस माइंड में ही रह जाता है, सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर नहीं होता है, जिस कारण हम रोज बातें भूल जाते हैं या लिखा पढ़ा सब कुछ भूल जाते हैं। अगर हमें कुछ करना है, महान बनना है, तो हमें कॉन्शियस माइंड से सारी बातें को सब कॉन्शियस माइंड में ट्रांसफर करना होगा।
तो हम महान बन सकते हैं। अपने आप को जागो, सोचो कि हमें क्या करना है। सिर्फ करने से ही नहीं, उस शक्ति को जगाओ जो हमारे अंदर है। सबकॉन्शियस माइंड में अगर किसी बात को हम ट्रांसफर कर देते हैं, वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है, लेकिन उसकी रिवाइज भी होनी चाहिए। जैसे जैसे हम रिवाइज करते रहेंगे, सारी बातें अगर हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ऐड आती है, तो हम बहुत ब्रिलियंट हो सकते हैं, अपने पूरे कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं।